हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। फिलहाल पिछले क्लास में हम लोग स्पेशल डायोड को इस सीरीज़ में एनालॉग में मैंने आपको जो है फिलहाल एलईडी वगैरह पढ़ा रखा था, 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी बता दिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है फोटो डायोड है। एनालॉग की इस स्पेशल डायोड की सीरीज़ में आज हम लोग फोटो डायोड पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि क्या कुछ नया सीखने को है फोटो डायोड के बारे में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोटो डायोड एक्चुअली होता क्या है? फोटो डायोड, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट आपको पता होगा कि इसका भी कुछ स्पेशल काम होगा। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, जिस तरीके से एलईडी था, एलईडी का काम क्या था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रहा था। दूसरे शब्दों में उसका उल्टा आप बोल सकते हैं कि ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स जो हमारे पास फोटो डायोड होता है वो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी के इंसिडेंट से, मतलब इल्यूमिनेशन के इंसिडेंट से, मतलब लाइट के इंसिडेंट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये हमारा बेसिकली क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपको जानना है कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेटेड डायोड है। किसमें? रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि कब कौन सा डायोड किस बायस में ऑपरेट होता है। जैसे जीना डायोड रिवर्स में चलता है, फोटो डायोड रिवर्स में चलता है, एलईडी फॉरवर्ड में चलता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बिल्कुल। फोटो डायोड एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ये भी होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। इसमें कोई स्पेशल प्रकार की कोई वेरिएशन नहीं होते हैं। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। ठीक है ना। अगर मैं अब पीएन जंक्शन की बात करूं कि ये किस तरीके से काम करता है, तो मैं एक बार पीएन जंक्शन एक बनाता हूं और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपको पता है पी टाइप एन टाइप मटेरियल आप मिलाते हैं। यहाँ पी टाइप मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ उसको। यहाँ इसको रिवर्स में कनेक्ट करने का मतलब पी को निगेटिव, एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। और यहाँ से क्या होता है, लेंस लगा होता है, यहाँ पे जंक्शन पे क्या होता है, लाइट इंसिडेंट कराया जाता है। अब इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से, आप ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड अपने पास होता है, कभी आपने देखा होगा कि जब हम उसको क्या करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, मैं कैरेक्टरिस्टिक भी अभी बना के चलता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि एक स्मॉल करंट फ्लो हो रही होती है, दैट इज सैचुरेशन करंट, और आपका जो है फिलहाल लीकेज करंट। और ये जो लीकेज करंट होता है, नो डाउट ये किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है थर्मल अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर से कहीं एनर्जी लेता है कौन, इलेक्ट्रॉन, जो इसके माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, तो उनकी फ्लो की वजह से स्मॉल करंट फ्लो होता है। ठीक है ना। तो ये लीकेज करंट होता है और आफ्टर दैट सब मतलब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये फिलहाल आपका ब्रेक डाउन होकर के डाउनवर्ड दिखने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, ये रिवर्स वोल्टेज होता है। अब आपको यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा है। जब हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पर इस डायोड में जो करंट फ्लो होती है, ये करंट होती है बहुत स्मॉल करंट। इसका जो सिंबल होता है मैं आपको बता दूं, नॉर्मल पीएन जंक्शन। ठीक है ना। बहुत स्मॉल करंट इसमें फ्लो होती है। और जब स्मॉल करंट फ्लो होती है, कब तक फ्लो होती है, जब तक इसके जंक्शन पर लाइट नहीं पड़ता, जब तक इसके जंक्शन पर लाइट नहीं पड़ता। आप रिवर्स वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ने वाला। ठीक है ना। तो जब तक हमारा इस पर कोई लाइट नहीं पड़ रहा होता, ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारा इस पर कोई लाइट नहीं पड़ रहा होता है जंक्शन पर, तब तक जो करंट फ्लो हो रही होती है इसमें लीकेज करंट, उसको हम नाम देते हैं डार्क करंट। कौन सी करंट? डार्क करंट। मतलब किसी भी फोटो डायोड के जंक्शन पर बिना लाइट इंसिडेंट कराए जो करंट फ्लो हो रही होती है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं डार्क करंट। कौन सी करंट? डार्क करंट। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सर्किट बना दिया, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है। ध्यान दीजिएगा, जो डार्क करंट होता है, मतलब जब कोई भी जंक्शन पर कोई भी फिलहाल लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहा है, रिवर्स बायस में डायोड कनेक्टेड है, तो उस टाइम इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डार्क रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डार्क
रजिस्टेंस। अब डार्क रजिस्टेंस की वैल्यू देख लीजिए, आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर, मतलब यहाँ का वोल्टेज अपान इसमें जो करंट फ्लो होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी, डार्क करंट आप कह सकते हैं, जो डार्क करंट लीकेज करंट जितनी होगी वो, ठीक है ना। तो डार्क रेजिस्टेंस और डार्क करंट के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि जो डार्क करंट होता है वो बिना जो है फिलहाल किसी प्रकार का जो है फिलहाल लाइट इंसिडेंट कराए जंक्शन पे जो स्मॉल करंट फ्लो होती है उसे हम लोग नाम देते हैं डार्क करंट, ठीक है। और उस टाइम पे जो पीएन जंक्शन डायोड हमारा रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज डार्क रेजिस्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए कि जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जो आपका करंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 10 ल्यूमेन, यहाँ 100 ल्यूमेन कर दिया आपने, यहाँ मान लीजिए 150 ल्यूमेन कर दिया। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इंटेंसिटी, अब ये मिली ल्यूमेन या माइक्रो ल्यूमेन जो भी लेना हो ले लीजिए, आप देख पा रहे हैं आपका करंट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, आपका करंट बढ़ता चला जा रहा है। मीन्स जब यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, जब हम लोग लाइट इंटेंसिटी, जब हम यहाँ लाइट इंसिडेंट कराएंगे, जब हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इसको लक्स मान लीजिए, जब हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट इंसिडेंट कराने से होता क्या है, आपको पता है कि लाइट में जो होता है फिलहाल फोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, जो जंक्शन पर जैसे ही इंसिडेंट करते हैं तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स डेवलप करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन और होल्स डेवलप होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन पर डेवलप होते हैं वो बहुत तेज़ी से फिलहाल इसमें मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करते हैं पी साइड से एन साइड, दैट्स वाई इसमें करंट का मान बढ़ता चला जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ज़्यादा होने लगता है लाइट के इंसिडेंट होने से जंक्शन पर। लाइट के इंसिडेंट होने से जंक्शन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होने लगती है और वो ईजिली क्या करते हैं, वो ईजिली इसमें फिलहाल मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। आपको पता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स किसी भी सेमीकंडक्टर या किसी भी कंडक्टर डिवाइस में मूव करेगा, रोटेट्स करेगा, उतना ज़्यादा फिलहाल करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा। तो ये आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। बहुत ही फिलहाल नॉर्मल सी बात है। डार्क करंट समझ में आ गया कि विदाउट इंसिडेंट्स द लाइट ऑन द जंक्शन ऑफ फोटो डायोड, जो करंट इसमें फ्लो हो रही होती है उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क करंट, ये आई नॉट, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग लाइट को बढ़ाते चले जाते हैं, इल्यूमिनेशन लाइट का बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इसमें करंट बढ़ता चला जाता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जो इसका करंट और फिलहाल लाइट में जो रिलेशन है, जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा ई, यहाँ पे आपका करंट मान लीजिए जो है माइक्रो एम्पियर में, किसमें, माइक्रो एम्पियर में करंट मान लीजिए, और जो आपके पास इंटेंसिटी है उसको मिली वॉट पर सेंटीमीटर मान लीजिए कि इतना आपका जो है, इतना ज़्यादा लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे इसका ग्राफ आपको लीनियर देखने को मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा मिली वॉट पर सेंटीमीटर में जितना ज़्यादा लाइट का इंसिडेंट होगा उतना ज़्यादा ये करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, उतना ज़्यादा ये करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। सो आपको जो है फिलहाल इसके बारे में अच्छा आइडिया अपने दिमाग में रखना है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फोटो डायोड के बारे में कॉन्सेप्ट था। फोटो डायोड एकदम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसमें किसी तरीके की स्पेशल चेंज नहीं किए जाते हैं, बस ये एक स्पेशल गेट टाइप का बना करके लेंस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जंक्शन पर करंट लाइट इंसिडेंट कराते हैं। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि इसका यूज हम लोग इसी के बेस पर करते हैं। कहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कहीं पर भी सेंसिंग, जैसे डोर सेंसिंग डिवाइस कहीं पे है, कोई व्यक्ति या काउंटर है, फिलहाल काउंटर डिवाइस कहीं लगा हुआ है,
तो जब भी कोई आता जाता है गेट से तो वो सेंस कर लेता है कि हाँ कितने लोग आए कितने लोग गए, तो वहाँ पे लगा होता है फिलहाल ये हमारा क्या फोटो डायोड अलार्म सर्किट में लगाया जाता है। तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, मोस्टली ये ज़्यादातर सेंसिंग डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। कैसे? सेंसिंग डिवाइस के टर्म में यूज़ किया जाता है। तो नो डाउट आपको अच्छा आइडिया हुआ होगा फोटो डायोड के बारे में। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल कर दूं कि जो फोटो डायोड होता है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है जब हम डायोड को फिलहाल रिवर्स बायस में रख के इसके जंक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई लाइट इंसिडेंट नहीं कराते हैं, तो उस टाइम इसमें जो स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती है उसको हम डार्क करंट बोलते हैं। उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है पूरा सर्किट उसको हम लोग डार्क रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जैसे जैसे हम जंक्शन पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, चूँकि जंक्शन पर लाइट इंसिडेंट कराने से प्रकाश में क्या होता है फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन्स जब इंसिडेंट करते हैं जंक्शन पे और ब्रेक होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से कैरियर्स की संख्या ज़्यादा होती है और उनके मूवमेंट के कारण करंट धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता है। और इस पर रिवर्स करंट का रिवर्स वोल्टेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भी करंट बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली रिवर्स बायस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रिवर्स करंट होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है कहाँ, फोटो डायोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले डायोड पे बात करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।